केजरीवाल को राहत पर ममता का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट सामने आया। केजरीवाल को अंतरिम जमानत से खुश हैं वो, इससे मौजूदा चुनाव में मदद मिलेगी। ममता बनर्जी की तरफ से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया। अरविंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पॉलिटिकल रिएक्शंस भी लगातार सामने आने शुरू हो चुके हैं। अरविंद, अब अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है अरविंद केजरीवाल की इस राहत के पीछे, वो गिरफ्तारी की टाइमिंग रहा है। आज भी कोर्ट ने इस बात को कहा है कि अगस्त 2022 में ईडी पहली बार एफआईआर दर्ज करती है और अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी होती है वो मार्च 2024 में होती है, 21 मार्च 2024 को। और यही सबसे बड़ी दलील थी अरविंद केजरीवाल के वकील की कि चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल हिस्सा ना ले सकें, आम आदमी पार्टी को चुनाव में कमजोर किया जा सके। इस लिहाज से जब चुनाव की घोषणा हो गई उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि गिरफ्तारी को जो चुनौती देने वाली जो अर्जी है, अगर उस पर हम सुनवाई पूरी करते हैं, उस पर फैसला देते हैं, तो हो सकता है कि तब तक चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाए। और यही वजह है कि कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के पहलू पर विचार करना बनता है। तो कोर्ट इस मामले में जो अंतरिम जमानत की जिस पहलू पर कोर्ट ने जो विचार किया, आज जो राहत मिली है, उसमें कोर्ट केस की मेरिट पर नहीं गया, क्योंकि कोर्ट केस की मेरिट पर तो सुन रहा है दलीलें कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस बनता है नहीं। उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी है, उसमें कोर्ट तय करेगा कि क्या अरविंद, ये जो अरविंद केजरीवाल का मामला था, जो ईडी की तरफ से भी कहा गया गलत परंपरा बन जाएगी, एक गलत एग्जाम्पल यहां से सेट हो जाएगा, ये क्या बाकी केसेस में भी इंप्लीमेंट होगा? क्योंकि हमने कई ऐसे केसेस पिछले पुराने देखे हैं जिसमें इस तरीके के फैसले कोर्ट की तरफ से दिए गए और उसका हवाला दिया गया। एक छोटा रिएक्शन आपका यहां लेना चाहूंगी बस। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दिया जाता है, लेकिन कई बार कोर्ट अपने इस फैसले में ये भी इस बात का भी उल्लेख कर देता है कि इस केस में असाधारण स्थितियां थी, सर्कमस्टांसेस स्पेशल थे, लिहाजा हमने ये आदेश दे रहे हैं। लेकिन ये आदेश किसी दूसरे मामले में नजीर और नहीं ये बनेगा। स्पष्टीकरण पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था, जब दलीलें पूरी हुई थी उस वक्त ही कोर्ट की तरफ से कहा गया था। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। तो अरविंद केजरीवाल को लेकर के राहत भरी खबर सामने आई है। 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली है, 2 जून को वापस इन्हें सरेंडर करना होगा। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लौटेंगे फौरन, बने रहिए जी न्यूज के साथ। जी न्यूज।